Hello friends, welcome to my YouTube channel Accounts and Other Skills. So basically आज हम कुछ एक्सेस के शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम आगे आने वाले टाइम में अपने एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे हमारा काम थोड़ा ईजिली होगा, थोड़ा जल्दी होगा। और कुछ नेविगेटिंग विद कीज़ हैं जो कीबोर्ड्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ नेविगेटिंग कीज़ हैं जो कीवर्ड्स की, जो हमारी ये मैंने आपको आप स्क्रीन पे दिख रही है आपको। टू परफॉर्म एक्शन और प्रेस की। अगर हम मूव वन सेल अप डाउन लेफ्ट और राइट करते हैं तो एरो कीज़, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि एरो कीज़ से हम जाते हैं, उनका यूज़ है। ये स्टैंडर्ड्स कीज़ हैं जिसके मदद से हम मूव अराउंड अ वर्कशीट। दिस कीज वर्क जस्ट यू डिड एक्सपेक्ट। सो बेसिकली हम देखते हैं मूव वन सेल टू बी राइट जाने के लिए अगर हम टैब का यूज़ करते हैं, टैब दबा के हम राइट साइड जाते हैं और शिफ्ट से टैब के साथ हम लेफ्ट साइड आते हैं। मूव टू एज ऑन करंट, कंट्रोल और एरो से आप ऊपर नीचे एज में जाएंगे, डाउन अपवर्ड कहीं भी। मूव टू बिगिनिंग ऑफ द एरो, होम दबा के, कंट्रोल होम दबा के ऊपर जाते हैं, कंट्रोल एन दबा के सबसे नीचे एंड वाले पे आ जाते हैं। टू मूव डाउन वन स्क्रीन, पेज डाउन से आप वन स्क्रीन डाउन हो जाते हैं और पेज अप से वन स्क्रीन अप हो जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद मेरे दोस्त, आपको वन स्क्रीन के राइट में जाना है तो ओल्ट के साथ पेज अप डाउन करेंगे तो राइट में जाएंगे, पेज अप करेंगे तो लेफ्ट में बैक हो जाएंगे। और इसके बाद हम अगर हमारी शीट प्रोटेक्ट होती है तो हम टैब दबा के मूवमेंट लेते हैं कि कौन सा अनलॉक्ड सेल में हमारे पास चले जाता है। टू मूव डाउन वन शीट टू अनदर शीट, जैसे कि शीट 1 है, अगर हमें शीट 2 में जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो ये शॉर्टकट होता है। हम बेसिकली हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल यूज़ करते टाइम हमें माउस का यूज़ कम से कम करना चाहिए ताकि हमारी स्किल्स और टाइम सेविंग होती है ये चीज़ें। तो और पेज अप से फिर वापस लेफ्ट वाली शीट पर आ जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। तो ये नेविगेटिंग स्टैंडर्ड नेविगेटिंग कीज़ हैं जो कीबोर्ड्स की। इसके बाद हम कुछ अब शॉर्टकट्स पे आते हैं, तो शॉर्टकट करते हैं शुरू। शॉर्टकट पे आते हैं। अब जैसे कि ये नेम, क्लास, एज और मार्क्स शीट है। अब ये लाइन आइटम में यहाँ नाम आपने सपोज करो आपके पास यहाँ 50 नाम है, ऐसे 50 नाम है यहाँ पे। तो अब आपको 50,000 50,000 लाइन आइटम होगा और आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपने माउस सेलेक्ट किया, F5 शॉर्टकट होता है गो टू का, F5 दबाया। F5 दबाने के बाद यहाँ पे लिख दिया V2, जो सेल है वो तो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया E, क्योंकि E तक देखिए आप मार्क्स E पे मार्क्स है तो E 50 दबाएंगे तो आपका वो E50, एक बार आप दोबारा दबाएं, E50 लिखा देखिए आप और ओके कर दिया तो आपका वो सिलेक्शन एरिया हो गया। फिर आप उस पर बॉर्डर, फिल और जो भी डिटेल्स हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। F5 होता है। इसके बाद दोस्तों कई बार हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाए, सपोज करें कीबोर्ड ख़राब हो रहा है तो बेसिकली हम एक्सेल यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन इमरजेंसी में अगर हमें कुछ डेटा डिलीट करना है तो वो हम माउस से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ करके फ्लैश फिल हो जाता है, ऐसे ही अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारा डेटा डिलीट होता जाएगा, नीचे की तरफ फिर नहीं आएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, डेटा वापस आ गया हमारा। इसके बाद फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 दबाएंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट आ जाता है, जिसमें जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम आ जाता है। इसके बाद आप लाइन, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा शॉर्टकट होता है। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ लोग डेटा हाइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये डेटा लिखा हुआ है इसको हाइड करने के लिए आप ब्लैक वाइट यूज़ कर लेते हैं। वाइट के साथ वाइट हो गया, ऑब्वियसली ये डेटा हाइड नहीं होता। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैं कलर को यूज़ करता हूँ तो ये डेटा फिर आपको दिख रहा होगा। ऑब्वियसली वाइट कर दोगे तो आपको दिखेगा नहीं। नो फिल कर दिया
क्योंकि वाइट के बाद वाइट हाइड हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट होता है, आप F5 करें, कंट्रोल 1 करें, कस्टम आएगा, कस्टम में जाएं, कस्टम में जाके जनरल को हटा के आप जनरल को हटा के आप 3 बार सेमी कॉलम दबा दें और ओके प्रेस कर देंगे तो ये आपका डेटा हाइड हो गया। बस आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ कलर भी चेंज कर लेंगे तो भी ये डेटा आपको शो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है किसी भी डेटा के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट पे दोस्तों एक होता है, मैंने मैक्सिमम टाइम लोगों को देखा है कि कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल C करते हैं, उसके बाद कंट्रोल V दबाते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि कंट्रोल C करने के बाद अगर हम जहाँ पेस्ट करना है हमने डेटा को, वहाँ पे एंटर दबा देंगे, वो डेटा पेस्ट हो जाता है। तो ये एंटर एक शॉर्टकट होता है। इसके बाद हम आते हैं फ्लैश फिल पे। फ्लैश फिल एक बहुत इंपॉर्टेंट की शॉर्टकट की होता है एक्सेल में, जिससे हमें अपने डेटा को कैटेगराइज करना पड़ता है। जैसे कि हमें इसमें फर्स्ट नेम करना है, तो कई बंदे ये लोग बेसिकली यूज़ करते होंगे फॉर्मूलेज। बेसिकली फॉर्मूले यूज़ करने की जगह एक्सेल बहुत एडवांस हो गया है, तो इसमें फ्लैश फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ राहुल लिखा, फर्स्ट नेम लिखा और चाहते हैं कि सबके फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाए, तो कंट्रोल E फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है, या आप फ्लैश फिल जाके भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कंट्रोल E शॉर्टकट है। तो देखिए सारा आ गया। और राहुल जैसा जिस फॉन्ट में मैं राहुल लिखूंगा, फर्स्ट कैप्स लिखूंगा, सारा डेटा उसी फॉन्ट में आएगा, चाहे स्मॉल चाहे फुल कैपिटल चाहे कुछ भी। ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट था। एक्सेल बहुत एडवांस हो गया है। तो ये फर्स्ट फ्लैश फिल का, जैसे कि मैं यहाँ देखिए फ्रंट कैपिटल कैप्स दबाता हूँ, कंट्रोल ही करता हूँ, तो फ्रंट फर्स्ट कैपिटल लेटर आ गया। इसके बाद और एग्जांपल देख लीजिए, राहुल कुमार जैसे यहाँ लिखा है, दोनों को हम कैप्स में करके कंट्रोल ही दबाते हैं, तो ऑब्वियसली सारे नाम। फ्लैश फिल ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है, कुछ किसी भी काम में हमें हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों ये नेक्स्ट जो शॉर्टकट है ये होता है ब्लैंक फिल। यूनिक एंटर के लिए होता है, जो भी डेटा हमारे पास ब्लैंक है, जैसे कि ये देखिए ब्लैंक है, हमें इस सब में एब्सेंट मार्क करना है, क्योंकि ये लोग उस दिन आए नहीं, बच्चे उस दिन आए नहीं, अटेंडेंस है, इसलिए हमें एब्सेंट मार्क करना है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए 2000 डेटा है, आप ए कितनी बार टाइप करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप पूरा डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद F5 दबाएं, F5 दबाने के बाद स्पेशल पे जाएं, स्पेशल पे जाके ब्लैंक पे क्लिक करके ओके, फिर शिफ्ट के साथ टाइप लिखें ए और कंट्रोल और एंटर दबा दें, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ ये टाइप हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ऑटोमेटिक फ्लैश फिल हो जाता है ये भी। इसके बाद लास्ट एक और शॉर्टकट है जिसमें हम एक्शन रिक्वायर्ड कहते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पे जिसके नाम वीवीस के वर्ड से शुरू होते हैं उसको हमें कलर करना है, तो जैसे ये किया एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे F4 दबाया, देखिए वो कलर हो गया क्योंकि हमने एक्शन रिक्वायर्ड कर लिया। तो यही है दोस्तों, ये कुछ एक्सेल शॉर्टकट्स हैं, इसे यूज़ करके हम अपने एक्सेल की एडवांस एक्सेल में भी इसका यूज़फुल है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक्स हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।